बकरी से मुझे मोहब्बत है, एक दो चार बकरियां मिल गई तो जिंदगी गुजार लूंगा। उसको दो चार बकरियां दिला दी, दुआ दे दी बरकत की, माशाल्लाह खूब बरकत हो गई। 1 साल 2 साल छोड़ दिया, 1-2 साल में माशाल्लाह माल ही माल, दौलत ही दौलत, चारों तरफ जानवर ही जानवर, अल्लाह ने खूब तरक्की अता फरमा दी। अब फिर अल्लाह ने आजमाने का फैसला किया। अब दोबारा आजमाने के जब इरादा किया तो उस कोढ़ के बीमार के पास, जो अब सेहतमंद हो गया था, उसके पास एक कोढ़ी को भेजा, फरिश्ते को कोढ़ी की शक्ल में भेजा, कहा जाओ जाके उसको आजमाओ। फरिश्ता आया, उसने कहा देखो मुझे कोढ़ का मरज हो गया है, बहुत परेशान हूं, मैं तुमसे सिर्फ एक आरज़ू करता हूं, इतना सारा जंगल भरा हुआ है तुम्हारे पास माल से, ऊंटों से, एक ऊंट मुझे दे दो, मैं जिंदगी गुजार लूंगा। उसने कहा चलो, रोज मांगने वाले आते रहते हैं, तुम्हें मांगने के सिवा कोई काम नहीं है, खाली मांगते रहना यही जिंदगी। बहुत सारे लोग मेरे पास सुबह से शाम तक आते हैं और मेरा कमिटमेंट है जी, कमिटमेंट। आजकल यही लोग जवाब देते हैं जी, कोई भी जाओ तो बोलते हैं मेरा कमिटमेंट है जी, मैं बहुत सारों को देता हूं इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता, निकल जाओ यहां से। वो 2 कदम गया, फिर जो है वापस आया, सर को जाते, उसने कहा मैं तुम्हें पहचानता हूं, अरे 2-4 साल पहले तुम भी कोढ़ के बीमारी थे ना, तुम्हें भी कोढ़ का मर्ज था, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, ये अल्लाह ने बीमारी भी दूर कर दी और अल्लाह ने सेहत भी दे दी, माल भी दे दिया, उस अल्लाह के सदके में तो दे दो। उसने किसने कहा मैं गरीब था, किसने कहा मुझे बीमारी थी, अरे मैं तो पैदाइशी सेहतमंद हूं और मैं ये सारे का सारा माल मेरे बाप दादा का है, मुझे मेरी माँ ने जो दूध पिलाया वो भी सोने के बर्तन में पिलाया था, इसलिए मेरे पास कभी माल कम नहीं रहा। किसने कहा चलो यहां से, तो उसने कहा अगर तुम झूठ बोल रहे हो, मैं बद्दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें वापस उसी हाल में पहुंचा दे। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें बद्दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें वही उसी हाल में वापस पहुंचा दे। फरिश्ता उधर से गया और उसका सारा माल भी गया और वापस बीमार भी बन गया, कोढ़ का मरज आ गया। उधर गंजे के पास जाकर, फरिश्ता गंजे की शक्ल में, उससे जाके कहा एक गाय दे दो, बहुत परेशान हूं। उसने भी ऐसा ही जवाब दिया। तो फरिश्ते ने उसको भी कहा मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तुम्हें वापस उसी हाल में पहुंचा देंगे। अल्लाह ने उससे भी माल छीन लिया। अंधे के पास गया, अंधे से जाके कहा कुछ दे दो, तो अंधे ने कहा ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं था, आंखें नहीं थी, माल नहीं था, अल्लाह ने ये सब कुछ दिया। एक बकरी नहीं 100 बकरियां लेके जाओ, तुम्हारी मर्जी जितनी उतनी बकरियां लेके जाओ। तो उस फरिश्ते ने कहा मैं फरिश्ता हूं, तुम्हें आजमाने के लिए आया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह तुम्हारे माल में और बरकत अता फरमाए। तो दुनिया में माल आता है तो माल के साथ में गुरूर आता है, जैसे जैसे माल बढ़ता है वैसे वैसे इंसान के पास गुरूर बढ़ता है। एक आदमी था, एक घर में काम करता था, नौकरी करता था जी, उसको लोग कल्लू के पुकारते थे जी। रोजाना घर वाले उसको 100 रुपए देते, वो 100 रुपए लेकर जाता जी, बाजार से सौदा खरीदता, घर में लाके सौदा पहुंचा देता, हर दिन एक एक दुकान में जाके खरीदता। एक दुकान वाले ने देखा रोज 100 रुपए लाके सौदा खरीदता है, तो दुकान वाले ने उसको बुला के कहा कल्लू ऐसा करो, मेरे दुकान से रोजाना सौदा खरीद लेना, मैं तुम्हें 100 रुपए का सौदा 90 में दे दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा है, 10 रुपए बच जाएंगे। 100 रुपए देके जी 90 रुपए देकर 100 का सौदा ले लिया, 10 रुपए बच गए। पुराने जमाने में सिक्के होते थे, अब वो सिक्के जेब में रखा, पहले दिन 10 सिक्के, दूसरे दिन 20 सिक्के, तीसरे दिन 30 सिक्के। अब वो हलने लगे तो परेशान हो गया, कहीं घर वालों को पता ना चल जाए, इसलिए घर में थैले में छुपाना शुरू किया। महीना गुजरा तो 300 सिक्के हो गए, अब घर में भी थैला मोटा हो गया। अब सोचा कहाँ रखे हैं, तो ले जाके कब्रिस्तान में एक घड़ा बनाकर उसमें एक घड़ा रख के उसमें जमाना शुरू किया। अब माशाल्लाह जी 100-150 सिक्के हो गए, 200 सिक्के हो गए। अब लोगों ने उसको पुकारा कल्लू, उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा मुझे कल्लू नहीं पुकारना, मुझे कल्लू मियाँ पुकारना। अब लोगों ने उसको कल्लू मियाँ पुकारना शुरू किया। चंद दिनों के बाद और जरा पैसा आ गया,
تو اب اس کو لوگ کلو میاں پکارتے تھے. اس نے کہا مجھے کلو میاں نہیں پکارنا, مجھے جناب کلو میاں پکارنا. جی چند دن کے بعد اور پیسہ بڑھ گیا, تو پھر لوگوں نے اسے جناب کلو میاں پکارا. تو اس نے کہا مجھے جناب کلو میاں نہیں پکارنا, مجھے جناب کلو میاں صاحب پکارنا. جیسے جیسے پیسہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اس کا نام بھی بڑھ رہا ہے. اب ایک آدمی دیکھتا تھا, روزانہ آتا ہے, جاتا ہے قبرستان میں, کچھ کھودتا ہے, کچھ رکھتا ہے, واپس آ جاتا ہے. تو روزانہ آنا جانا کرتا ہے. تو ایک آدمی پیچھا کرتا رہا, درخت کے پیچھے چھپ کے دیکھتا رہا کیا کرتا ہے. جی جگہ بھی معلوم پڑ گئی, پتہ چل گیا کہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اچھا روزانہ لا کے پیسہ جماتا ہے. تو اس نے جگہ وغیرہ اچھی طرح سے پہچان لی. ایک دن آیا, جناب کلو میاں صاحب جو پیسہ تھا رکھ کے چلا گیا. جی تو اس نے دیکھا پیچھے سے, اس نے وہی گڑھا کھودا, پورے کا پورا گھڑا نکالا اور لے کے چلا گیا. دوسرے دن جناب کلو میاں صاحب آئے اور وہ گڑھا کھودا تو دیکھا کچھ بھی نہیں بچا ہے, سارے کا سارا خالی ہو گیا. اب پریشان روتا دھوتا باہر نکلا تو کسی نے پکار کے کہا جناب کلو میاں صاحب. تو اس نے کہا اب جناب کلو میاں صاحب نہیں, وہی پرانا کلو رہ گیا. مال جیسے بڑھتا ہے ویسے عہدہ بڑھتا ہے, اور جیسے جیسے مال خالی ہوتا ہے وہ عہدہ بھی نیچے آ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو فقیری آئے گی یا تو مالداری آئے گی. فقیری آئے گی تو سب بھول جائے گا, مالداری آئے گی تو غرور بھی آ جائے گا. یہ نہیں تو اور ایک حال آئے گا. اور ایک حال کیا فرمایا, مرضن مفسدہ, ایسی بیماری آ جائے گی جو انسان کو ناکارہ بنا دے گی. دیکھنے کو تو زندہ ہے جی, اس کا جسم زندہ ہے, بس کسی کام کے لائق نہیں. بیماری نے ایسے گھیر لیا جی, بیماری نے ایسا اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ زندی لاش کے سوا کچھ نہیں بچا ہے. ایسی بیماری آ جائے کچھ کرنے کے لائق نہیں رہے گا. یہ بھی نہیں آیا تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک حال آئے گا. وہ حال کیا, حرمن مقیدہ, ایسا بڑھاپا آ جائے گا جو بڑھاپا ایک کونے میں بٹھا کے چھوڑ دے گا. جس بچے کے رینگتے ہوئے دہلیز پار کرنے پر باپ نے مٹھائی بانٹی تھی, پورے محلے والوں کو مٹھائی بانٹ کے کہا آج میرا بچہ دہلیز پار کر گیا, وہی بچہ بوڑھے باپ کو کہے گا ایک کونے میں پڑے رہو, یہ کیوں ادھر سے ادھر بھاگتے پھرتے رہتے ہو. جی ایک کمرہ گھر کے باہر دے کے کہے گا تمہارے رات بھر کھانسنے سے میری بیوی اور بچوں کو نیند نہیں آتی ہے, میری بیوی کو صبح اٹھ کر بچوں کو تیار کرنا اور میرے بچوں کو اسکول جانا ہے, اس لیے تم گھر میں نہیں گھر کے باہر کے کونے کے کمرے میں رہو اور یہی اپنی آخری زندگی بسر کرو. فرمایا حرمن مقیدہ, ایسا بڑھاپا آ جائے گا جس بڑھاپے میں لے جا کے کونے میں بٹھا کے چھوڑ دیا جائے گا. فرمایا یہ بھی نہیں آیا تو اور ایک حال آئے گا. وہ حال کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, موتن مجہزہ, ایسی موت آئے گی جس کی ساری تیاری ہو چکی ہے. مرنے کے بعد تیاری نہیں ہوتی ہے, مرنے سے پہلے ساری تیاری ہو چکی ہے. جی جس لکڑی میں پانی گرم کرنا ہے وہ جنگل سے کٹ کے آ چکی ہے, جو ریٹھے پانی میں گرم پانی میں کرتے وقت پر ڈالنے ہیں وہ ریٹھے بھی بازار میں آ چکے ہیں, وہ کفن جس کفن میں کفنانا ہے وہ کفن بھی بازار میں آ چکا ہے, وہ عطر جو کفن پہ ملنا ہے, وہ سرما جو آنکھوں میں لگانا ہے, وہ سارے کا سارا آ چکا ہے. بس آپ کو بازار میں جا کے اتنا بولنا ہوگا کہ میت چھوٹی ہے یا بڑی ہے. چھوٹی میت بولو تو چھوٹے سائز کا دیں گے, بڑی میت بولو تو بڑے سائز کا دیں گے, اور ساری تیاری کے ساتھ میں جو ہو چکا وہ لا کے یہاں دفنانا, یہاں غسل دے کے تیار کرنا ہے. بڑے سے بڑا مالدار ہو. آج کل لوگ جی ماشاءاللہ صرف بیت الخلا, ریسٹ روم, بیت الخلا کا نام بدل دیا, پتہ نہیں کیا کیا نام رکھا, پہلے تو واش روم رکھا, اب اس کو ریسٹ روم کر دیا. جی وہ جو بیت الخلا بناتے ہیں وہ بیت الخلا لاکھوں روپے خرچ کر کے بناتے ہیں, لیکن جس بیت الخلا اور حمام کو لاکھوں روپے خرچ کر کے بنایا اس حمام میں مرنے کے بعد غسل نہیں دے سکتے.
बाहर, घर के बाहर या घर के आंगन में लाकर गुस्ल देना पड़ेगा। और गुस्ल देने के लिए जो तख्ता चाहिए, ये करोड़ों का मालिक है, लेकिन करोड़ों के मालिक ने कभी अपने लिए तख्ते का इंतजाम घर में नहीं किया। हर आदमी के लिए, छोटे बड़े सबके लिए मस्जिद का चंदे से लिया हुआ तख्ता लाना पड़ेगा, और मस्जिद का चंदे से लिया हुआ पलंग लाना पड़ेगा, और उसी पे लिटा कर नहलाना पड़ेगा, और उसी में सुलाकर जी कब्रिस्तान तक ले जाना पड़ेगा। पर मैं सारी तैयारी हो चुकी है, मौतन मुजहजा, ऐसी मौत आने वाली है जिस मौत की सारी तैयारी हो चुकी है। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हाल बदलेगा। आज जिस हाल में हो उस हाल को गनीमत समझो, उसी हाल में यू टर्न ले लो। क्या ले लो? यू टर्न ले लो। दुनिया की तरफ जाती हुई गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोको और इधर घुमाओ, आखिरत की तरफ घुमाओ, अल्लाह की तरफ घुमाओ। यही तबलीग में आवाज लगाई जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये नहीं आया तो और एक हाल आएगा। और एक हाल क्या? अभी दज्जाल फइन्नहु शर्रु मुंतज़र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौत नहीं आई, जिंदगी लंबी हो गई, कयामत का करीब का जमाना आ गया, तो सुनो दज्जाल आ जाएगा। और दज्जाल के सामने ईमान बचाना मुश्किल है। जो मस्जिद के दरवाजे पर दुकान रखकर मस्जिद में नहीं आ सकता, मस्जिद के करीब घर रहकर मस्जिद में आने की हिम्मत नहीं करता, वो दज्जाल के फितने से अपने आप को कैसे बचाएगा? दज्जाल के एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में जहन्नम होगी, उसके इशारे पर बारिशें पड़ेंगी, उसके इशारे पर मुर्दा जमीनें जिंदा हो जाएंगी, उसके कहने पर मरा हुआ इंसान जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। ये सब अपनी आंखों से देखकर अपने ईमान की कैसे हिफाजत करेगा? जी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फइन्नहु शर्रु मुंतज़र। हजरत आदम जब से आए तब से सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, दज्जाल आने वाला है, दज्जाल आने वाला है, दज्जाल आने वाला है, और उसका इंतजार किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बदतरीन चीज जिसका दुनिया में इंतजार किया जा रहा है वो दज्जाल है। जी तो दज्जाल आ गया तो ईमान कैसे बचाएंगे? फरमाया ये भी नहीं हुआ और एक हाल आ जाएगा, और वो आखिरी हाल है। फरमाया अविस्सा फइन्न सात अधा व अमर, या फिर क़ियामत आ जाएगी, आसमान टूट के नीचे गिरेगा, जमीन फट जाएगी, तारे टूट जाएंगे, सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी, और समंदरों में आग लग जाएगी, और पूरे के पूरे जंगली जानवर जंगल से दौड़ के शहरों की तरफ दौड़ने लगेंगे। पूरी की पूरी दुनिया अचानक खत्म होना शुरू हो जाएगी। हदीस में आता है कि कयामत अचानक आएगी। एक आदमी कपड़ा लेने के लिए कपड़े की दुकान पे जाएगा, जाकर उससे कहेगा 1 मीटर कपड़ा दे दो, शर्ट पीस दे दो। कपड़े वाला थान निकालेगा, कैंची लेगा, उसको काटना शुरू करेगा। इधर लेने वाला गाहक अपना पॉकेट निकाल के पैसे गिन रहा होगा, इतने में कयामत का धमाका होगा, और उसके हाथ से कैंची गिरेगी, टेप गिरेगी, कपड़े की थान नीचे गिरेगी, उसके हाथ से पॉकेट नीचे गिरेगी, पूरी की पूरी दुनिया एकदम से खत्म हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत आ जाएगी। इसलिए बुजुर्गों, दुनिया में हाल एक जैसा नहीं रहता है। हम ये कहते रहे हाल अच्छा होगा, जरा सेट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तो फिर दुनिया छोड़ के आखिरत ही आखिरत करना है, तो ये शैतान का धोखा है। ये शैतान का धोखा है। शैतान हमें धोखे में डाल रहा है कि हाल अच्छा होगा तो जिंदगी बदल लेंगे। नहीं, अल्लाह आवाज लगा रहे हैं, फफिर्रू इलल्लाह। अरे दुनिया की तरफ दौड़ने वाले, अल्लाह ताला कुरान में पूछते हैं ऐना तज़हबून। अजीब अंदाज है अल्लाह का। अल्लाह ताला एक एक बंदे से पूछ रहे हैं ऐना तज़हबून, अरे कहाँ जा रहे हो? अल्लाह हमसे पूछ रहे हैं। जैसे बच्चा जी दुकान छोड़ के कहीं और जाने लगे तो बाप पूछता है कहाँ जा रहे हो, दुकान का वक्त हो गया, कहाँ जा रहे हो? ऐसे अल्लाह ताला हमसे पूछ रहे हैं आखिरत छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर, ऐना तज़हबून, अरे कहाँ जा रहे हो? दुनिया की तरफ नहीं, रुख मोड़ लो, अपने आप को मोड़ लो, अपना रुख बदल लो, यू टर्न कर लो, यू टर्न। उसी के लिए तबलीग में कहते हैं कि तबलीग में 4 महीने लगाओ, 40 दिन लगाओ। ये तबलीग में 4 महीने 40 दिन लगाने से क्या होगा? हमारी दुनिया की तरफ से जिंदगी का यू टर्न हो जाएगा। जी अल्लाह के रास्ते में 4 महीने लगाएंगे, 40 दिन लगाएंगे, दुनिया की तरफ जाती हुई हमारी सवारी, वो 40 दिन में उसमें ब्रेक लगेगा। जी
आसानी से यू टर्न करने के लिए 40 दिन अल्लाह के रास्ते में, 4 महीने अल्लाह के रास्ते में। वो मस्जिद में आपको ले जाएंगे, मस्जिद गोया सर्कल की तरह से, उस सर्कल में आपकी पहले दुनिया की तरफ दौड़ती हुई गाड़ी की स्पीड कम करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मोड़कर आखिरत की तरफ उसका रुख कर देंगे कि ये इधर जाने वाली गाड़ी इधर अल्लाह की तरफ दौड़ने लगेगी। इसी के लिए तबलीग का इज्तिमा होता है कि हम अपनी जिंदगी को समझें कि हम जिधर जा रहे हैं वो रुख गलत है, हमारा रुख दुनिया की तरफ है, हमें दुनिया की तरफ से आखिरत की तरफ अपना रुख मोड़ना है। और मोड़ने के लिए अल्लाह के रास्ते में 4 महीने 40 दिन लगाना है।